बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं रायसा के डिजिटल मीडिया। नाजरीन, कल इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का पहला दिन था। बेसिकली तो ये मोबिलाइजेशन कैंपेन है। लॉन्ग मार्च तो आई थिंक 3 तारीख के पास जाके स्टार्ट होगा, 4 को फिर इस्लामाबाद पहुंचेगा, विच सीम्स इम्पॉसिबल टू मी कि जिस किस्म का रिस्पॉन्स है इमरान खान साहब को मोबिलाइजेशन कैंपेन का, इट्स गोना टेक लिटिल मोर टाइम। क्योंकि कल यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि कल लिबर्टी से दाता दरबार जाना जो है 30-40 मिनट्स का कोई तकरीबन सफर है। तो 2:30-3 बजे से स्टार्ट हुआ हुआ मोबिलाइजेशन कैंपेन का ये मार्च तो रात को 2 बजे के करीब दाता साहब पहुंचे। खैर, अभी थोड़ी देर बाद डे 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि निकलने से पहले कुछ हाइलाइट्स कल के मैं आप तक पहुंचाता जाऊं। नाज़रीन, कल तो एक तो आइडिया था, सबको 11 बजे का टाइम दिया गया था। हम सबको आइडिया था कि लोग 11 बजे नहीं निकलेंगे, जुमे का दिन था। तो सबको आइडिया था कि जुमे के बाद लोग एक्टिव होंगे और लिबर्टी या जो जो स्पॉट्स हैं वहां पर आना स्टार्ट करेंगे। सो कुछ नेगेटिव कैंपेन तो 11:30 बजे स्टार्ट कर दी गई, जिनकी तरफ से की जाती है अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ उनके हम ख्याल सहाफी जो होते हैं, उनकी तरफ से कल ही कैंपेन स्टार्ट कर दी गई कि जो लोग नहीं निकले, एंड वी ऑल न्यू दैट। हम लोग जो कंटेनर पर थे या जो जर्नलिस्ट वहाँ फील्ड में मौजूद थे, हम सबको आइडिया था, हम खुद भी डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको एक और उस पर बता दूं कि जब ये प्लान हो रहा था तो लाहौर की लीडरशिप से इमरान खान साहब ने पूछा था कि जुमे की नमाज कहाँ पे अदा करनी है। तो काफी सारे लोगों ने, लाहौर की लीडरशिप के लोगों ने उनको कह दिया था जी हमने टाइम 11 बजे का दिया है, लेकिन जुमे की नमाज हमें लिबर्टी मार्केट के गोल चक्कर के इर्द गिर्द की मस्जिद में ही अदा करनी पड़ेगी, बिकॉज वी नो कि लोगों ने इकट्ठे जुमे की नमाज के बाद होना है, तो तभी लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा। सो बेसिकली दे ऑल न्यू इट कि जुमे की नमाज के बाद ही, लेकिन फिर भी टाइम हमेशा अर्ली दिया जाता है ताकि लोग टाइम लेके एक्टिव होके पहुंच जाए। सो जुमे की नमाज के बाद लॉन्ग मार्च चलता है। और अजीब बात है नाजरीन, कल मैंने वो मनाजिर देखे हैं, जिंदगी में पहली दफा देखे हैं इस तरह के मनाजिर। इमरान खान की जात के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी कशिश रखी है कि लोग खिंचे चले आते हैं उनकी तरफ। जैसे ही खान साहब कंटेनर के ऊपर कल आए हैं, बिकॉज जहाँ पे कंटेनर खड़ा हुआ था, जहाँ से अब लिबर्टी की तरफ मुड़ते हैं गोल चक्कर से, वहां पे कंटेनर थोड़ा खड़ा हुआ था, और जैसे ही खान साहब ऊपर आए हैं तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से निकल के चारों तरफ लिबर्टी का गोल चक्कर भरना स्टार्ट हो गया, और आगे फिर सेंटर पॉइंट तक अवाम ही अवाम थे। कंटेनर बहुत स्लो पेस पे चला है कि 2 घंटे तो हमें आई थिंक वहां से लगे हैं, 1.5 पौने 2 घंटे में लगे हैं वहां से, लिबर्टी से सेंटर पॉइंट आते हुए, कलमा चौक और सेंटर पॉइंट आते हुए, उस पैच पे आते हुए, जो हार्डली 3 मिनट की वॉक है यार, 3 ही तो 4 मिनट की वॉक होगी, तो उसमें कोई 2 घंटे, पौने 2 घंटे एटलीस्ट लग गए हमें वहां से। अनबिलीवेबल किस्म का क्राउड था। दोनों तरफ दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। अच्छा, उसमें जहां मुनाल रेस्टोरेंट है, जो पार्किंग प्लाजा है, उस पार्किंग प्लाजा के हर फ्लोर के ऊपर भी, जहां जहां जितने लोग चढ़ सकते थे, लोग एक उस फ्लोर की उस हाइट के ऊपर भी जाके लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर चढ़कर भी इमरान खान साहब को देखना चाह रहे थे। सो बहुत चार्ज क्राउड था, अनबिलीवेबली चार्ज क्राउड था। वहां से थोड़ा आगे आते जाइए तो फिर वो सेंटर पॉइंट आ जाता है। सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द एक राइट साइड के ऊपर जो प्लाजाज है, उनकी छतों के ऊपर, विंडोज के अंदर लोग, एंड एवरीवेयर लोग ही लोग थे। और आगे आ जाइए फिर आप, कलमा चौक आ जाता है। कलमा चौक में क्या कमाल का क्राउड था, भरा हुआ था एवरीवेयर। पीछे नजर मारते थे तो लिबर्टी तक नजर जा रही थी, अवाम ही अवाम थे। आगे नजर मारते तो फिर शाहदरा की तरफ चल पड़े। मैं सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड पे आज जा रहा हूँ, हैव टू लीव, मुझे पहुंचना है शाहदरा थोड़ी देर में। उसके बाद अब आगे चले तो आप मुस्लिम टाउन वाली जो रोड आ जाती है, फिरोजपुर रोड आ जाता है, विच लीड्स टुवर्ड्स इचरा। तो वहां से एक मैं आपको मोटा सा पैमाना दे देता हूँ कि कितने अवाम थे। जब वो ब्रिज है, मुस्लिम टाउन मोड़ वाला जो पुल है, बहुत लंबा चौड़ा पुल है जो मुस्लिम टाउन मोड़ को ऊपर से निकल के जाके आगे इचरे के साथ कनेक्ट कर रहा है उस रोड को। पुल के एक साइड से जब हम स्टार्ट अभी एंड चढ़े नहीं थे पुल के ऊपर, तो आगे अगली साइड पे क्योंकि नजर आ रहा था, लाइटें पुलिस की जो लाइट सी गाड़ियों की, वो बता रही थी कि कहाँ तक क्राउड है। तो उसके आगे तक आवाम जा चुकी हुई थी। कंटेनर से आगे अभी कंटेनर चढ़ा नहीं था पुल के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर हम हाइट पे गए हैं, तो आगे देखा तो अवाम ही अवाम। कल मैंने शायद वीडियो ट्वीट भी की, लेकिन जैमर्स थे तो ट्वीट हो रही वो तब जा नहीं पाई ट्वीट। तो मुस्लिम टर्न मोड़ वाला जो ब्रिज है उसके ऊपर चढ़े, आगे देखे तो जहां तक ब्रिज खत्म हो रहा था, जहां तक नजर जा रही थी, अवाम ही अवाम थे। पीछे नजर मारते थे तो पीछे अभी कलमा चौक तक लोग ही लोग थे। इसमें मजे की बात यह है नाजरीन कि ये लोग हर हलके के या उन एरियाज के थे जहां जहां से इमरान खान साहब गुजर रहे थे। इनको भी बहुत ज्यादा लोग इस तरह के नहीं थे कि जो लिबर्टी से लेके एंड तक साथ चले गए। ये वेलकमिंग कैंप्स थे हर जगह के ऊपर लगाए गए।
थोड़ा सा आप आगे आ जाएं तो आगे मियां असलम इकबाल साहब का कैंप था, वेलकम कैंप था, इचरे वाला। क्या कमाल का कैंप था। बेहतरीन वेलकम दिया गया, बहुत लंबा चौड़ा वेलकम दिया गया, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। और फिर एज आई ऑलवेज सेड कि असलम इकबाल अवामी सियासतदान है, वो बीच में खड़े हुए अपने अवाम के, वहां से उन्होंने वेलकम किया और उसके बाद फिर खान साहब ने उनको कंटेनर के ऊपर बुला लिया। वहां पर इंटरेस्टिंग चीजें हुई कुछ दो तीन। एक तो स्टार्ट ही हुआ है तो शेख रशीद साहब ने स्टार्ट, उनकी तबीयत भी कुछ नासाज थी तो उन्होंने एक साइड के ऊपर कुर्सी रख के कंटेनर के ऊपर वो बैठ गए और पहले सबसे पहले उन्होंने सिट्टा खाया। फिर जब हम लोग वहां पहुंचे हैं तो वहां पे गालिबन शेख रशीद साहब ने फरमाइश की कि वो सामने जो इचरे में नान पकौड़े की दुकान है वहां से नान पकौड़े मंगाओ। फिर शायद किसी ने नीचे वो जो हमारे जनरेटर के साथ गाड़ी चल रही थी, कंटेनर के साथ जनरेटर वाली गाड़ी चल रही थी, वहां पे जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो गया, वो शायद वो लेके आए। फिर शेख साहब ने वहां से सिगार मंगवाए हैं। और आगे चल के मैं आपको और भी बताता हूँ। तो फिर वो सिगार अपनी गाड़ी से मंगवाए और थ्रू आउट वो वहां बैठे हुए लोगों को वेव करते गए, लोग वेव करते गए। अच्छा, इसमें अजीब सी एक चीज कल मैंने पहली दफा फील की किसी भी पॉलिटिशियन के साथ सफर करके या किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बन के या इनकी मोबिलाइजेशन कैंपेन को कवर करते हुए, कि इमरान खान साहब को जहां पर लोग देखते थे ना जज्बात से पागल हो जाते थे। एक बच्ची थी, कल मैंने वो वीडियो ट्वीट भी की है, एक बच्ची थी वो नीचे से शाउट कर रही थी इमरान खान आई लव यू, खान साहब आई लव यू। तो खान साहब ने इवेंचुअली शायद आवाज पड़ी है उनके कानों के ऊपर या उन्होंने वैसे उस तरफ देख के वेव किया है। तो जैसे ही वेव किया तो बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। वो मैंने ट्वीट भी की है वीडियो। तो इस तरह के मनाजिर हर जगह के ऊपर नजर आए। इससे आगे आ जाइए आप तो मियां असलम इकबाल के कैंप से आगे आ जाइए। आगे शादमन वाला वो जो गंदा नाला आता है जो आगे जाके जो शादमान को कनेक्ट कर रहा है इस रोड को, शमा चौक शायद कहते हैं उसको, वहां पर बहुत बेहतरीन वेलकम था। उसके आगे आ जाएं तो करतबा चौक में बहुत बड़ा वेलकम था। फिर उससे आगे आ जाएं आप तो, और ये थ्रू आउट लोग साथ साथ जहां जहां जिस जिस एरिया में जाते हैं सड़क की दोनों साइडों के ऊपर लोग खड़े हुए, देवर रेडी टू वेलकम इमरान खान। और जो छतों के साथ जो छतें बिल्डिंग के ऊपर थी साथ, वहां से ऊपर से लोग फूल फेंकते रहे, फूल थ्रू आउट। एक अजीब सी चीज देखी है मैंने कल नाजरीन के, बहुत सारे ओवर ब्रिजेस आते हैं लाहौर की सड़कों के ऊपर ऊपर, तो लोग ओवर ब्रिजेस से लटके होते थे इमरान खान को देखने के लिए और टच करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। दो खान साहब की सिक्योरिटी बहुत रिलक्टेंट थी लेकिन खान साहब वाज़न्ट रिलक्टेंट एट ऑल। वो जहां जहां ओवर ब्रिज आया, जहां जहां लोग लटके हुए थे, वो सबसे हाथ लगाते उनको, उनको टच करते, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे जा रहे थे। और वही वीडियोस, कुछ कल वीडियोस तो बर्बाद में हमने अपलोड की वो, लेकिन कुछ वही देखकर कल बहुत सारे लोग कंसर्न शो कर रहे थे कि इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट। हो आई थिंक ये कंसर्न होना भी चाहिए, बट दैट इज इमरान खान। वो सारा टाइम वहां फ्रंट पे खड़े रहे और जो जो बंदा ऊपर से आता रहा, जहाँ चाहे जो लोग लटके होते थे, उल्टे बल्कि बाकायदा लटके होते थे उस ओवर ब्रिज से खान साहब को देखने के लिए, टच करने के लिए। आगे हमार अजहर साहब का इस्तकबालिया, बहुत अच्छा इस्तकबालिया। बहुत बड़ा कैंप था, बहुत बड़ा वहाँ पे सेट लगा, वो स्टेज लगाया हुआ था उन लोगों ने, सो दैट वाज गुड। बड़ा क्राउड था। अच्छा, यहाँ पर जहाँ जहाँ इस्तकबालिया, जहाँ जहाँ बड़े क्राउड, जहाँ जहाँ खिताब किया ना, खान साहब ने इचरा में खिताब किया है, फिर आगे हमार अजहर साहब के इस्तकबालिया पे खिताब किया है, फिर आगे जाके हसान न्याजी ने अरेंज किया हुआ था वकला का, मैं वो भी वहां पे भी आता हूँ। तो वहां वहां पर खान साहब ने खिताब किया और हल्फ लिया लोगों से कि हम आइन की पासदारी का एक वो हल्फ जो है वो फैसल जावेद साहब लेते गए साथ साथ। और हमाद साहब वाला कैंपस ब्रिलियंट, वो स्पॉट भी कुछ इस किस्म का था कि बहुत खुली जगह थी और वहां पे दूर तक हमारी नजर जा रही थी कंटेनर से कि कहाँ कहाँ तक लोग हैं। उसके आगे आप आ जाइए तो आप जीपीओ की तरफ आ जाइए, कोर्ट्स कोर्ट्स की तरफ आ जाइए, तो वहां पर हसान न्याजी साहब ने वकला का एक इस्तकबाल का अरेंज किया हुआ था। वहां पर वकील थे और बड़े नंबर में वकील थे और बड़े ही चार्ज वकील थे, क्योंकि कल वकील कुछ ज्यादा चार्ज इसलिए भी थे कि इमरान खान साहब का हिमायत याफ्ता वकील इलेक्शन जीता था सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का, और आजम नदीर तारड़ साहब, एहसन फून साहब, आसमा जहांगीर मरहूम का ग्रुप जो था वो हार गया हुआ था, तो वकला बहुत ही कल चार्ज थे। इसमें मजे की बात ये लगी मुझे कि कल तमाम लोग जो थे वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद थे। हसान सुबह आए कंटेनर के ऊपर कुछ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, देन ही लेफ्ट एंड देन ही वेंट फॉर द कैंप। इस तरह असलम इकबाल साहब कैंप में, हमार अदर साहब कंटेनर पे रहे, बाकी तमाम लोग जो थे वो अपने अपने लोगों के दरमियान मौजूद थे। आगे चलिए तो फिर आ गया लिबर्टी, वो आगे आगे दाता दरबार। तो दाता दरबार पहुंचे हैं तो तब तक कोई पौने एक एक डेढ़ का टाइम हो चुका हुआ था। तो वहां पर सबने डिसाइड किया, लीडरशिप ने तहरीक इंसाफ की, कि हमने जाना तो आगे शदरा तक था, बट लेट्स कॉल इट अ नाइट टुडे। लोग थक गए हैं सुबह से और यहीं पे खान साहब अपना आज के दिन का
इख्तितामी खिताब करे एंड यहाँ से वापस जाके आराम करे, क्योंकि सुबह फिर आगे निकलना है। अच्छा नाज़रीन, इसमें कुछ मोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस मेरी। ऑब्वियसली सुबह जल्दी निकलना था, कुछ ऐसा सच खाया पिया किसी ने नहीं था, तो बाकी तमाम लोग भी जो हमारे दोस्त साथ थे वो शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंटेनर पे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। पानी मिला, कोक की एक बोतल मिली, और कुछ नहीं मिला। और यही बताने का मकसद ये था कि खान साहब कल 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब जब से कंटेनर पे आए हैं, और रात 2 बजे तक वो थ्रू आउट, वो बंदा थ्रू आउट फ्रंट फुट के ऊपर जहां वो कंटेनर के आगे खड़े रहे। मतलब इमेजिन कीजिए, 3 बजे से स्टार्ट कर लीजिए, 1:30-2 बजे तक 11 घंटे, 10:30 11 घंटे का सफर था। और जो आधे घंटे का सफर है वैसे तो लिबर्टी से दाता दरबार, लेकिन कल अवाम इतने ज्यादा थे कि 10:30-11 घंटे लगे ये सफर तय करते हुए। और 10:30-11 घंटे में सिर्फ 2 इंटरव्यूज दिए खान साहब ने, एक बीबीसी का इंटरव्यू था और एक 92 न्यूज का इंटरव्यू था। बाकी सारा टाइम वो खड़े रहे। बाकी तमाम जो उनसे आधी, क्या उनसे आधी से भी नीचे उम्र के लोग थे, हम लोग सारे थके पड़े थे, कोई बैठ रहा है, कभी कोई उठ रहा है, फिर कोई, क्योंकि कंटेनर की एक साइड पे बैठने का बंदोबस्त था, स्टूल लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, तो कोई वहां पर बैठ रहा है, कोई लेट रहा है उसमें, लेकिन खान साहब वहां आगे खड़े रहे। फैसल जावेद खान साहब जो उनकी अगली टीम थी, वो बिल्कुल एंड तक खड़ी रही है। और हम लोग परेशान थे कि यार 70 साल का बंदा फिजिकली इतना फिट कैसे हो सकता है, माशाल्लाह। कि हम लोग सारे जो है वो गिर गए हैं, और हम लोग गिर गए थे 8-9 बजे के करीब, बैटरी डेड हो गई थी सब लोगों की। और खान साहब रात 2 बजे तक, जब तक उन्होंने दाता दरबार में इख्तितामी खिताब नहीं किया कल के सारे पॉलिटिकल एक्टिविटी का, वो खड़े रहे वहां पे, लोगों को वेव करते रहे चारों तरफ, एंड ही वाज वेरी एक्टिव। चारों तरफ आगे पीछे चारों तरफ लोगों को वेव कर रहे हैं। और फिर उनकी ऑब्जर्वेशन, मैंने तो कल एज आई सेड अर्लियर कि पहली दफा इतना सफर किया उनके साथ। ही इज वेरी विजिलेंट, वो चारों तरफ देख रहे होते हैं, कौन कौन, एक एक बंदे को उनको सामने नजर आ रहा होता है कि जहां से कोई शाउट करता था इमरान खान जिंदाबाद, तो वह देख के उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते थे। सो इट वाज ब्रिलियंट एक्टिविटी। एंड में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए पॉलिटिकल वॉर्स में प्रोपोगंडा होता है, कोई कोई कुछ चैनल्स ब्लैकआउट कर लें, चैनल्स प्रोपोगंडा करते रहें, कुछ भी करते रहें आके उसके अंदर। मैंने लाहौर में बहुत सारे लॉन्ग मार्च कवर किए, नून लीग का भी कवर किया था, उससे पहले पीपल्स पार्टी का एक लॉन्ग मार्च सिंध से आया था, लाहौर से गुजरते हुए लाहौर में क्याम करके आगे गया था। मैंने यहाँ पे हर सियासी दीनी मजहबी जमातें सबका लॉन्ग मार्च और धरने जुलूस कवर किए मैं। और फिर चले, मेरी बात भी नहीं, हम तमाम साथी, 4 साथी हम लोग बेसिकली कंटेनर पे ज्यादा टाइम रहे हैं, बाकी रिपोर्टर्स आते रहे, शॉर्ट्स रिकॉर्ड करके जाते रहे। मैं था, निशान बख्श साहब थे, मियां असलम साहब थे, लियाकत अंसारी साहब थे, 4 लोग थे। तो हम चार के चार, मैं चले अपनी बात भी छोड़ देता हूँ, बाकी 3 के 3 एक बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि इतना चार्ज क्राउड, इतना मोबिलाइज्ड क्राउड आज से पहले किसी लॉन्ग मार्च या किसी मोबिलाइजेशन कैंपेन में लाहौर में लोगों ने नहीं देखा। हम लोग तमाम लोग इस चीज के ऊपर भी मुत्तफिक थे कि जितना इलेक्शन डिले होता जाएगा, नून लीग लाहौर को क्लेम करती है कि उनका कला है, नून लीग हर गुजरते दिन लाहौर में से भी अवामी मकबूलियत खोती जा रही है। हालात तो वाकयात इस तरह के बने, महंगाई, मिसमैनेजमेंट, ये वो एंड ऑल दैट, जो उन्होंने किया सारा वो कहानी, तो उसके अंदर वो अवामी मकबूलियत डे बाई डे होती जा रही है। इसमें एंड में मैं सिर्फ ये कहूंगा, अभी एज सेड अर्लियर मुझे थोड़ी देर में वहां पहुंचना है शादरा। अनबिलीवेबल क्राउड, मैंने अपनी जिंदगी में हल्फन इस तरह का क्राउड पहले कभी नहीं देखा था। मैंने बच्चियों की आंखों में आंसू, औरतों की आंखों में आंसू, बुजुर्ग रोते हुए, यूं दुआएं मांगते हुए मैंने नहीं देखे। और ऐसे ही था कि दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स आई हैं, जहां जहां पे रास्ते में, क्योंकि वो हमारे आई कांटेक्ट पे होते थे लोग, तो डायरेक्टली नजर आ रहे होते थे कि वो दे आर डूइंग। तो वो जो जो आई कांटेक्ट पे लोग आए हैं, बुजुर्ग, बरेश बुजुर्ग दुआएं मांग रहे हैं, ऊपर से रो रहे हैं, खवातीन झोलियां उठा उठा के दुआएं मांग रही हैं, बच्चे रो रहे हैं जहाँ खान, क्योंकि खान साहब को जहां देखते थे लोग तो जज्बाती हो जाते थे। और दैट इज हाउ इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, सुपर चार्ज क्राउड, ह्यूज नंबर। और सिर्फ यही मैं एंड में यही कहूंगा कि सिर्फ यही नंबर जो लाहौर से निकला, अगर ये इस्लामाबाद पहुंच जाए ना, तो गवर्नमेंट रुपए वक्त जाएगा। और फिर बाकी तो भी बहुत सारे शहर रहते हैं, बाकी सूबे रहते हैं, बाकी एजे के और गिलगित बल्तिस्तान रहता है। सो दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। बट लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज। एंड आज फिर इंशाल्लाह डे 2 कोशिश करेंगे जितना कवर कर सके, कंटेनर से नीचे से जितना कवर कर सके वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बाकी यही है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पाकिस्तान पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।